हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्री सोशल साइंसेज बाय विशाल के इस यूट्यूब चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा न्यूज़ कटिंग के माध्यम से जो यूपी का एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, लाइक जिसको पशुपालन विभाग आप बोलते हैं, तो उससे रिलेटेड एक वैकेंसी से रिलेटेड उसमें 2-3 वैकेंसियां जो है उससे रिलेटेड न्यूज निकली थी न्यूज़पेपर में। तो जब से वो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है, तब से स्टूडेंट के बीच में काफ़ी क्यूरी है, और एक दो जूनियर थे और स्टूडेंट जो कनेक्टेड है उन्होंने उसके बारे में पूछा कि सर इन इस वैकेंसी के बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो उसी को मैं डिस्कस करूंगा। बेसिकली ये वैकेंसी आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग की नई उस डिपार्टमेंट वैकेंसी है, मीन्स यूपी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में है। इसका बेसिकली क्या है कि वैकेंसी का अध्याचन जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी को मिला है, और टोटल 1747 पोस्टों 1747 पोस्टों का अध्याचन इनको मिला है। तो उसमें 4 से 5 वैकेंसीज है। तो उसी को मैं आज डिस्कस करूंगा बेसिकली, क्योंकि ये काफ़ी स्टूडेंट के बीच में क्यूरी है कि ये पेट 2023 से वैकेंसी आने वाली है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेंगे। सबसे बड़ा जो डाउट है वो 2023 से वैकेंसी आएगी और एलिजिबिलिटी को लेके। तो इसी को हम लोग आज डिस्कस करेंगे बेसिकली। तो आप देखेंगे कौन कौन सी ये पोस्टें हैं, उसके पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। तो टोटल 1747 पोस्टें हैं जिसका अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी को पहुंचा है। उसमें सबसे पहली वैकेंसी जो है वो पशु चिकित्सा सेवा की है, जिसमें 424 पोस्टें हैं। दूसरी पशुधन प्रसार अधिकारी, जिसको लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर बोलते हैं, वो 1083 पोस्ट का अध्याचन मिला है। नेक्स्ट मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी जो होते हैं वो चीफ मिल्क डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, उसका 2 पोस्टों का अध्याचन मिला है। नेक्स्ट क्या है कि दुग्धशाला विकास अधिकारी, जिसको मिल्क डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं आप, उसका 3 पोस्टों का अध्याचन मिला है। नेक्स्ट क्या है, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक मीन्स सीनियर मिल्क इंस्पेक्टर का टोटल 26 पोस्टों का अध्याचन इनको मिला है। फिर राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक मीन्स इसको आप क्या बोलते हैं, मिल्क सुपरवाइजर बोलते हैं, जिसकी पहले से आप देखेंगे 16 की एक वैकेंसी फंसी पड़ी है जो मेरिट पे आई थी उस समय। और उसका क्या है कि 2 से 3 बार लिस्ट निकाला गया डीबी के लिए, अभी उसका इंटरव्यू नहीं हुआ। मे भी उसका इंटरव्यू, मुझे लगता है 65-70 पोस्टें थी वो, तो उसका इंटरव्यू करवाने के चक्कर में यही पोस्ट है ये, और इसमें 209 पोस्ट है मिल्क सुपरवाइजर की। टोटल ये सब पोस्टें मिला के 1747 पोस्ट है। और कुछ पोस्टें इसमें मीन्स आउटसोर्सिंग से भी भरी जाएंगी पशुपालन विभाग में, जो चपरासी वगैरह अटेंडेंट वगैरह की है, तो वो आउटसोर्सिंग से। बेसिकली यूपी ट्रिपल एस सी से इतने पोस्टें भरे जाएंगे। अब आप देखेंगे पशु चिकित्सा सेवा, अब इसको क्या है कि इन्होंने क्लियर नहीं किया। देखिए, जो बीओ की पोस्ट होती है वेटनरी ऑफिसर की, जिसमें बीबीएससी एंड एएच मांगता है, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो वो बीओ की पोस्ट लोक सेवा आयोग वैकेंसी करवाता है। ये पशु चिकित्सा सेवा में मुझे लगता है जो पोस्ट है क्लियर कट नहीं, बट ये पैरावेट की पोस्ट है। पैरावेट पोस्टें क्या होती हैं, जैसे कि जो राजकीय पशु चिकित्सालय हैं वहां पे कंपाउंडर टाइप के होते हैं, पैरावेट होते हैं, जो सीजन के बेसिस पे, जैसे आप देखेंगे वैक्सीनेशन में हेल्प करते हैं, प्लस जो डॉक्टर के साथ टोटल ट्रीटमेंट वगैरह में हेल्प करते हैं। तो ये मुझे लग रहा है पैरावेट वाली वैकेंसीज है। तो इसमें हो सकता है कि वेटनरी साइंस में डी फार्मा या डी फार्मा मांगे, ये क्लियर अभी नहीं। अब ये चिकित्सा सेवा में डॉक्टर की वैकेंसी, बीओ की है नहीं वैकेंसी। अगर बीओ की वैकेंसी होगी तो बीबीएससी एंड डीएच मांगेगा, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंसेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। पैरावेट की होगा तो 12th प्लस बी फार्मा और डी फार्मा मांगेगा वेटनरी साइंस में। ठीक है, तो ये आपको क्लियर कर रहा हूं मैं। दूसरी पोस्ट क्या, पशुधन प्रसार अधिकारी, जिसको लाइव स्टॉक एक्सटेंशन ऑफिसर आप बोलते हैं। तो 2013 में वैकेंसी आई थी, काफी विवादों में वैकेंसी हो रही। उस समय एलिजिबिलिटी क्या थी इसकी, 12th के बेसिस पे वैकेंसी निकली थी। साइंस और एग्रीकल्चर सबको एलिजिबल किया गया था, लेकिन वो वैकेंसी हो नहीं पाई थी। समथिंग 1200 पोस्टें उसमें भी निकली थी। तो एलिजिबिलिटी क्या थी उस समय, एग्रीकल्चर जिसका इंटर था, साइंस इंटर जिसका था, तो वो उस फॉर्म को फिल किया था। 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें क्या थे कि 70 आपके सब्जेक्ट, आप साइंस है साइंस से पूछे गए थे, एग्रीकल्चर से पूछे गए थे। 30 मुझे जीएस या क्या है, मतलब वो पर्सन है। अब इस बार क्या होता है वो ट्रिपल एस सी बताएगा, क्योंकि इस बार खुद इन्होंने, ट्रिपल एस सी उस समय था नहीं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट ने खुद वैकेंसी को निकाला था और खुद एग्जाम करवा रहा था।
तो इस बार का भी देखना होगा एलिजिबिलिटी क्या ये लोग रखते हैं और क्या एग्जाम पैटर्न रखना हो तो रखते हैं। ये थोड़ा सा क्योंकि अभी अध्याचन आए हैं, आयोग इस पे काम करेगा, वो निर्धारित करेगा एलिजिबिलिटी को। बाकी उसके बाद आप देखेंगे मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी, तो इसके यूजी आपकी क्या है एलिजिबिलिटी रहेगी। दुग्ध विकास अधिकारी जो इसकी भी एलिजिबिलिटी आपकी यूजी रहेगी, बीएससी एजी मुझे लगता है इसकी रहेगी। ये जो दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला सहायक जो दुग्धशाला विकास अधिकारी है आपकी है, और मुख्य दुग्धशाला विकास अधिकारी प्लस वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, इसकी यूजी एलिजिबिलिटी रहेगी। बीएससी एजी जितने भी स्टूडेंट हैं इसमें एलिजिबल रहेंगे। हो सकता है बीबीएससी वो कर दें, लेकिन बीएससी एजी वाला स्टूडेंट इसमें एलिजिबल रहेगा, ये 100% से हो गया। बाकी सबसे बड़ा एलिजिबिलिटी का जो, क्योंकि पशु चिकित्सा वाला सेवा की जो पोस्ट है वो मेरे को जहां तक लग रहा है पैरावेट पोस्टें होंगी वो। अगर बीओ की, क्योंकि मुझे बीओ की पोस्टें ये रिपोर्टेबल एससी को नहीं देंगे, वो ए ग्रेड में आता है। बट जो ऑफिसर जो होते हैं, जो डॉक्टर कहलाते हैं राजकीय पशु चिकित्सालय ब्लॉक पे जो होते हैं, उसकी अगर भाई बीओ की पोस्ट होती है तो बीबीएससी एलिजिबिलिटी रहेगी, पैरावेट रहेगा तो हो सकता है इंटर साइंस प्लस बी फार्मा डी फार्मा हो जाए, इंटर साइंस भी हो सकता है, तो वो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी पशुधन प्रसार अधिकारी की अगर आप देखिए बीएससी एजी हैं तो आप माइंड से निकाल दीजिए कोई भी डाउट, आप 100% इसमें एलिजिबल होने वाले। बाकी इंटर जो साइंस वाले हैं इस बार उनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मेरे को नहीं क्लियर है। बट एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट, आप इंटर एग्रीकल्चर हो, बीएससी एजी हो, तो आप 100% मौका मिलने वाला है। तो इस चीज़ को आपको डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी एलिजिबिलिटी मैंने आपको क्लियर किया। देखिए 2023 वाले पेट का आपने देखा होगा एक, क्योंकि जब से यूपी में थोड़ा सा चुनाव का रिजल्ट डिफरेंट हुआ है तो काफ़ी हर विभागों को मीटिंग किए जा रहे हैं, अध्याचन भेजे जा रहे हैं, लेकिन वैकेंसी को भी एक तो निकली है ट्रिपल से होम्योपैथिक, लोकसेवा आयोग से कोई वैकेंसी नहीं आई है। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग आपका बन रहा है, आयोग अस्थायी सदस्य ढूंढे जा रहे हैं, तो वो कितना समय लगे कोई डिसाइड नहीं कर सकता उसको। बाकी ये जो 23 का कार्यक्रम है शेड्यूल यूपी ट्रिपल एससी ने आनंद फानन में निकाला है, अब कितना उस पर काम कर पाएंगे इसको कोई क्लियर नहीं कर सकता। तो 23 में जैसे कि जो भी वैकेंसियां ये देने वाले हैं उसका इन्होंने दे रखा है आपका। देखिए होम्योपैथिक इन्होंने निकाला, लेखपाल का दे रखा है, कुछ जो स्पेशल पोस्ट है उसमें उन्होंने दे रखा है, मापतौल में है, लेखपाल का 4700 पोस्ट है। तो अब नई वैकेंसी हो सकता है लेखपाल को आपको देखने को मिले। अब ये वैकेंसी का उसमें कोई जिक्र अभी नहीं है, तो चांसेस तो भाई अनएक्सपेक्टेड चीजें कुछ भी हो सकती है कि आयोग निकाल दे वैकेंसी को 23 वाले पेड से, बट लग नहीं रहा कि ऐसा 23 वाले पेड से वैकेंसी आने वाली। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको पैनिक नहीं होने वाला। अब कुछ चीजें हुई कि आयोग और जो लोग जिनके सोर्सेस बहुत अंदर तक है उन लोगों ने बोला कि इस बार हो सकता है पेड 24 वाला ना हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो सोर्स हैं आप देखेंगे जो बताते हैं कि हर वैकेंसी भाई उनका पहले डेट निकाल लेते हैं, जहाँ पैटर्न निकाल लेते हैं, सब कुछ निकाल लेते हैं। या आयोग खुद इस बार कह रहा है कि हो सकता है कि क्योंकि पेट किस लिए लेके आया गया था कि वैकेंसी में तेजी आएगी, 2021-22-23 पेट हो गया, एक भी वैकेंसी इसको ज्वाइनिंग नहीं हो पाया उस पेट से, क्योंकि स्टूडेंट बस पेट देता रहा, वैकेंसी तो कोई आज तक क्लियर नहीं हुई उससे। तो तेजी कोई नहीं आई है, स्टूडेंट का खाली समय जाता है, पैसा जाता है ट्रेवलिंग करने में। सबसे बड़ा दुख ये होता है कि हो सकता है उसके कम नंबर है, वो वैकेंसी में नहीं शॉर्ट लिस्ट हो पाता है, जिसमें 100-200 वैकेंसियाँ आती हैं। भाई हो सकता है पेट उसका खराब हुआ हो, लेकिन अपने सब्जेक्ट वाले में तो जाके निकाल लेगा। अब मान लीजिए आप पेट दे रहे हो, पेट में आपसे सब पूछा जा रहा है, आप एजीटीए का फॉर्म भरे होंगे, 1-2 नंबर 3 नंबर जो भी कट ऑफ जाती है वो ठीक है, लेकिन क्योंकि आपकी स्पेशल सब्जेक्ट की वैकेंसी बीएससी एजी वाला स्टूडेंट है, वो इतना अगर मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में और हिंदी में तेज होता तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों आता। और फिर 4 साल बीएससी एजी करने के बाद 12 से 14 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 62 से 64 कोर्सेज पढ़ने के बाद कौन सा स्टूडेंट मैथ, रीजनिंग और जी के हिंदी पढ़ने लायक रह जाएगा। ये सब चीजें हैं थोड़ा सा, क्योंकि प्रैक्टिकल चीजें हैं, इन सबको चीजों कोई नहीं बताएगा आपको। पेपर में नोटिस निकला, बैच निकलने स्टार्ट हो जाएंगे भी आपको कोचिंग में। तो यहाँ मैंने आपको 1-2 वीडियो बनाए भी हैं कि आप इनकम के सोर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट के हो, चाहे कोचिंग ओनर के हो, मतलब कहीं भी आप जाओगे आप इनकम के सोर्स होंगे, और आपने कैसे पैसे लेके आ रहे हो इससे किसी को कोई मतलब नहीं भाई। तो आप
यूजी कंप्लीट कर चुके हैं या पीजी में होंगे, पीएचडी में होंगे, तो अपने आप को अवेयर रखिए, थोड़ा सा जो आपके राइट्स हैं उसके बारे में आप जानिए। एक बार आप बैच ले लीजिए, रोज बैच निकलते हैं कोचिंग में, पता नहीं वो कंप्लीट होता भी है बैच कि नहीं होता है। अब आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग जाने। भाई हमने तो कंपटीशन कभी तैयारी की नहीं, एकेडमिक में ही लगे हुए हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। बट थोड़ा सा आप लोग पूछते हैं तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर देता हूँ। बाकी अब आप जहाँ पढ़ रहे हो सकता है उन्होंने भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दिया हो। बैच भी 2-4 दिन में नोट्स बना रहे होंगे, बैच आपको मिल जाएंगे जल्दी उसके। आप लोग बैच लीजिए। बाकी जो मेरे को इन्फॉर्मेशन जितना पता था वो मैंने आपको बताया। ये वैकेंसी अभी आपको क्लियर नहीं है कि 2023 वाले पेट से देखने को मिलेगी, और ये भी क्लियर नहीं है कि 24 वाला पेट आपका होने वाला है कि नहीं होने वाला, क्योंकि एक लोअर की वैकेंसी आप जानते हैं, लोअर बीसीएस वैकेंसी 1000 अध्याचन जो है, 1700 800 900 पोस्टों का अध्याचन 2 साल 1.5 साल से सुनाई पड़ रहा है कि यूपीटीपीएससी को मिला है वैकेंसी, लोअर बीसीएस के आने वाली है, आने वाली आई नहीं अभी। तो अभी इसका अध्याचन ही पड़ा यार। टीए कितनी बार अध्याचन मिल गया था, 2 आप लड़ते रहे, 2 पेट दे चुके, अध्याचन आता रहा, वैकेंसी तब जाके आई। कैसे आप इतना जल्दी सोच रहे हैं कि यूपीटीपीएससी आयोग आपका तुरंत एकदम वैकेंसी निकालने वाला। अभी आपको एसटीए का एग्जाम आपका लगा है 18 अगस्त को, 18 अगस्त को, उससे फोकस करिए। उसके बाद आपका टीए 2024 में नहीं, कहीं डेट ही नहीं आपको मिली, हो सकता है 2025 में जाए आपका एग्जाम, और 100% जाने वाला 2025 में, तो आप उसको टारगेट करिए। कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो सीसीआई में 120 पोस्टें आपको देखने को मिली, तो कहीं भी मौका मिले वहां घुस जाइए नौकरी अगर आपको लेना। बाकी अगर आप एकेडमिक में जुड़े हैं, आपका इंटरेस्ट है, तो उसमें बेटर करिए। कोई ये थोड़ी काम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बट जहां भी रहिए बेस्ट करिए आप, ठीक है। बाकी इस रिलेटेड और आपको कोई डाउट होंगे तो जरूर पूछिएगा। देखिए मेरा थोड़ा क्लियर कट बोलने का रहता है, बाकी क्योंकि मेरे को घुमा फिरा के बातें करने का थोड़ा सा आदत नहीं है, और किसी को गुमराह करने का तो मेरा आदत नहीं, ठीक है। वो चीज़ें होती है, थोड़ा बुरी लगती हैं आपको, क्योंकि बुरी लगेंगी, बट आफ्टर जब आप इस स्टेज पर खुद आएंगे, एक मेच्योरिटी लेवल को पाएंगे ना, तो आप भी कहेंगे ये चीज़ें सही है, ठीक है। तो आप मेन फोकस अभी एसटीए टीए पे करिए। ये वैकेंसी आएगी तो आपको बहुत मौका मिलेगा अभी यूपीटीपीएससी से, ठीक है। एलिजिबिलिटी को लेकर परेशान नहीं रहिए, आप बीएससी एजी किए तो आप एलिजिबल है। इंटर एग्रीकल्चर करके आए होंगे, बायो करके आए होंगे। जो मैथ वाले हैं थोड़ा इंटर, उनको थोड़ा सा सस्पेंस है, बट आप बीएससी एजी हो तो आप कोर्ट उठ जाके आप एलिजिबल हो जाओगे, डोंट वरी, ठीक है। एंड करते हैं हम लोग सेशन। बाकी सेशन आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मन करे सब्सक्राइब करिएगा। सेशन में एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।